Good morning dear students. I welcome you on Shri BL Memorial Academy School care of online classes. I hope you all are very fit and fine. This class for class 5th subject environmental study. Our chapter number is 6. Name of chapter seed becomes a plant. एक जो बीज होता है seed यानी क्या होता है बीज, वो क्या बनेगा पौधा। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर रीड किया था। आज हम क्या रीड करेंगे जर्मिनेशन के बारे में। जर्मिनेशन क्या होता है अंकुरण। जब कोई सीड होती है उसके अंदर जो रूट्स वगैरह निकलती है उसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो आप ध्यान लगा कि देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से ऑन। बच बारस, बच बारस क्या होती है। बच बारस आप सभी को पता होगा। बच बारस के दिन जो गाय का जो बच्चा होता है, काऊ का जो बच्चा होता है, उसकी सभी लोग क्या करते हैं पूजा करते हैं। तो ऑन बच बारस फेस्टिवल, ये एक तरह का क्या है फेस्टिवल है, एक तरह का त्योहार है। पिंटूज मदर सोक्ड मूंग मोट एंड ग्राम्स एंड टाइड देम इन अ कॉटन क्लॉथ। जो पिंटू की जो मदर थी उन्होंने क्या क्या, मूंग क्या होता है आपको सभी को पता है, दाल जो होती है जिसकी दाल भी बनाई जा सकती है, मूंग मोट एंड बच बारस के दिन मोट बनाते हैं ना वो, और ग्राम्स एंड टाइड डैम इन अ कॉटन क्लोथ्स। उन्होंने क्या क्या इन तीनों को एक साथ कॉटन का जो कपड़ा होता है उसके अंदर इन्होंने बांध दिया गीला करके। When the next morning she took them out for worship, श्रुति was surprised। जब अर्ली मॉर्निंग उन्होंने नेक्स्ट डे, जब वर्शिप यानी क्या होती है पूजा, वर्शिप के लिए जब उन्होंने उसको ओपन किया, जो कपड़े के अंदर उन्होंने ये तीनों चीज़ों को बांध रखा था, जब पूजा के लिए उन्होंने उनको ओपन किया तो श्रुति वो सरप्राइज, श्रुति क्या थी आश्चर्यचकित हो गई उन सबको देख के। क्यों हुई आश्चर्यचकित देख के श्रुति। मदर व्हाट इज दिस वाइट थ्रेड लाइक विच हैज कम आउट ऑफ मूंग, ये मूंग में से वाइट कलर के थ्रेड की तरह क्या निकल आया है। श्रुति एकदम सरप्राइज हो गई, उसने देखा उन शीट्स में से वाइट कलर के जो थ्रेड्स होते हैं उस टाइप से उसमें से कुछ निकला। ये देखो, ये जो हमने ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है इसके अंदर जो ये वाइट कलर की नहीं है, ये क्या है थ्रेड की तरह दिख रहे हैं, धागे की तरह दिख रहे हैं। तो श्रुति ने अपनी मदर से पूछा कि क्या है। पिंटू दिस इज द रूट ऑफ मूंग, ये जो मूंग है उनकी क्या है, ये मूंग की रूट है, मूंग की जड़ है। When a seed is placed in wet soil or soaked and tied, roots come out of it। जब एक बीज को गिल्ली मिट्टी के, वेट यानी क्या होता है गीला, सोइल यानी मिट्टी, जब एक बीज को गीली मिट्टी के अंदर बोया जाता है तो उसमें से उसकी जड़ में से क्या निकल आता है, उसकी जड़ निकल आती है। लेटर अ कंप्लीट प्लांट कम आउट ऑफ इट, और उसके बाद एक कंप्लीट पौधा जो बन जाता है। इट्स कॉल्ड जर्मिनेशन, इसको क्या कहते हैं जर्मिनेशन यानी अंकुरण होना कहते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, आप सभी भी ये ट्राई कर सकते हैं। आप भी मूंग मोट ग्राम्स लेके गीले कपड़े में उनको बांध के एक दिन पूरा उसको ऐसे बंद करके रखिए। नेक्स्ट डे जब उसको देखेंगे आप तो उसमें से क्या निकलेगी, जड़ निकल आएगी वाइट कलर की। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। शीड जर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। जो अंकुरण होता है वो किस पे, बीज के जो अंकुरण होता है वो किस पे डिपेंड होता है, इंटरनल यानी क्या होता है आंतरिक, और एक्सटर्नल यानी बाह्य, फैक्टर यानी तथ्य। जो शीड्स में शीड जो बीज होता है वो अंकुरित किस वजह से होता है, दो चीज़ों पे दो फैक्टर होते हैं। कौन से, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। अब आंतरिक के अंदर क्या, आंतरिक तथ्य में क्या क्या आते हैं। इंटरनल फैक्टर इंक्लूड करेक्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होता है वो करेक्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। वाटर पानी का लेवल जो होता है ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। ऑक्सीजन और एयर, जो ऑक्सीजन होती है जो हवा होती है वो भी क्या बहुत ना ज़्यादा अधिक होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। एंड समटाइम्स, और कभी कभी लाइट और डार्कनेस, जो अंधेरा और जो लाइट्स होती है वो भी लिमिट में होनी चाहिए।
एक अच्छा पौधा तभी बन पाएगा जब उसको हर चीज़ प्रॉपर तरीके से मिलेगी। आप भी देखो कि अगर सीड आपने बोया है तो अगर उसको प्रॉपर तरीके से जैसे ना ज़्यादा गर्म में रखो, ना ज़्यादा गर्म में रखोगे तो वो सूख जाएगा जो भी पौधा होगा, और उसको ज़्यादा ठंड में रखोगे तो भी वो ख़राब हो जाएगा। तो टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। सी एंड राइट डाउन, देखो और लिखो। टेक सम, अब आपको क्या करना, आपको ये प्रयोग करना है। टेक सम शीट्स ऑफ मूंग ग्राम्स मोट इन अ बाउल, फिल द बाउल विथ वाटर। अब आपको क्या करना है, आपको एक बाउल लेना है, उस बाउल के अंदर मूंग मोट और ग्राम्स तीनों को एक बाउल के अंदर रखना है और उसको पूरा पानी से भर देना है। ठीक है, एक तो आप ये करेंगे। सेकंड आपको क्या करना है, टेक अनदर बाउल एंड प्लेस अ वेट क्लॉथ इन इट। अब आपको दूसरा लेना है, दूसरा बाउल लेना है और उसके अंदर क्या करना है, आपको दूसरे बाउल के अंदर क्या करना है, उन तीनों को क्या कर देना है, गीले कपड़े के अंदर आपको बांध देना है। नाउ पुट सम शीट्स ऑफ मूंग ग्राम मोट ऑन द क्लॉथ एंड कवर द शीट विथ द वेट क्लॉथ। देखो आपको दो बाउल लेने, फर्स्ट बाउल के अंदर क्या करोगे, आप मूंग मोट और ग्राम को क्या कर दोगे, उसमें डाल दोगे और उसके अंदर पानी भर के रख दोगे। फिर सेकंड में आपको क्या करना है, सेकंड बाउल लेना है, उसके अंदर गीला कपड़ा रखना है, गीले कपड़े के अंदर मूंग मोट ग्राम आपको रख के उसको बांधना है, उसके अंदर पानी नहीं डालना है। फिर थर्ड है, टेक वन मोर बाउल एंड पुट सम शीट ऑफ मूंग ग्राम्स मोट ओनली इन इट। अब आपको एक और बाउल लेना है, उसके अंदर क्या करना है, आपको सिर्फ मूंग मोट और ये ग्राम सिर्फ इनकी शीट डालनी है, ना उसके अंदर पानी डालना है, ना उसको गीले कपड़े में बांधना, सिर्फ नॉर्मल एक बाउल के अंदर डालना है। नोट डाउन इन योर नोटबुक द स्टेटस ऑफ जर्मिनेशन। अब आपको तीनों बाउल लेके ऐसे रखने हैं, एक बाउल के अंदर ये तीनों शीट्स रख के उसके अंदर पानी डालना है, दूसरा बाउल लेके उसको गीले कपड़ा उसके अंदर रखना है और ये जो मूंग मोट वगैरह उसको उसके अंदर बांधना है, और थर्ड जो आप लेके उसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये तीनों ही डालना है। अब आपको देखना है कि तीनों के अंदर क्या क्या डिफरेंट हो रहा है, डिफरेंस क्या क्या होंगे तीनों के अंदर। तो आपको अपनी नोटबुक के अंदर ये पूरी टेबल बनानी है और इसके अंदर उनका स्टेटस लिखना है कि उन तीनों के अंदर फर्स्ट डे क्या हुआ, सेकंड डे क्या अंतर आया, थर्ड डे क्या अंतर आया, फोर्थ डे उसके अंदर क्या अंतर आया। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा फर्स्ट डे क्या होगा, बाउल फर्स्ट में। अब बाउल फर्स्ट कौन सा है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे शीट लेके उसके अंदर पानी डाला, तो फर्स्ट डे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो फर्स्ट में आपके लिए लिखोगे नो चेंज। सेकंड बाउल के अंदर भी फर्स्ट डे कोई चेंज नहीं आएगा, और थर्ड जो बाउल है उसके अंदर तो सिर्फ वो शीट ही है, तो उसके अंदर तो वैसे भी नो चेंज, तो तीनों में आप क्या लिखोगे, नो चेंज। ठीक है, अब सेकंड डे है, अब सेकंड डे में फर्स्ट बाउल में क्या होगा, पानी जो डाला है आपने शीट के अंदर, तो वो शीट क्या हो जाएंगे, फुल के थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, बिगर, थोड़े से शीट बड़े हो जाएंगे। सेकंड डे क्या होगा, शीट थोड़े बड़े हो जाएंगे। और सेकंड बाउल में क्या होगा, जो कपड़े में बांधा हुआ था उसमें क्या होगा, वो उसके जो पोर्स होंगे थोड़े से खुल जाएंगे। ठीक है, और थर्ड में तो वैसे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि सिर्फ बाउल के अंदर सिर्फ शीट ही पड़ी है, तो कुछ उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, तो थर्ड में आप क्या सेकंड में क्या लिखोगे, नो चेंज। फिर तीसरे दिन क्या होगा, फर्स्ट बाउल में जिसके अंदर हमने पानी डाला था उसके जो थे शीट वो थोड़े और बड़े हो जाएंगे, तो इसके अंदर क्या लिखना है, बिगर। फिर सेकंड बाउल था जो कपड़े के अंदर अपन ने इसको बांधा था, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ऐसे वाइट कलर के थ्रेड निकल आएंगे, ये क्या है, स्प्रोटेड ग्रेम्स, इसके अंदर ये नहीं है वाइट ये थ्रेड निकल आएंगे। ठीक है, फिर थर्ड बाउल में क्या होगा, नो चेंज, क्योंकि एक बाउल के अंदर तो शीट पड़ी है, उसके अंदर हमने कुछ किया ही नहीं है, तो उसमें से कुछ भी नहीं होगा। फोर्थ डे क्या होगा, जो शीट थे वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, जो पानी के अंदर हमने डाला था ना वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। और सेकंड बाउल जिसमें हमें कपड़े के अंदर बांधा था उसको, तो उसमें भी क्या हो जाएंगे, ये भी जो है ये भी क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे। और बाउल 3 में तो नो चेंज, क्योंकि उसके अंदर तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको भी अपने घर पे 3 बाउल लेने हैं और आपको भी अपने घर पे प्रयोग करने हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक